भाषा हमें समझ में नहीं आती, वो भी यीशु मसीह का ही है। मैं तो इस बात का विश्वास करता हूँ कि कोई भी क्यों ना हो, जो यीशु मसीह के नाम का प्रचार करता है, लोगों को यीशु मसीह से इंट्रोड्यूस करता है, वो मेरा भाई है क्या नहीं? चाहे वो कैसा भी है, अरे है तो हमारी तरफ का ही, यीशु मसीह के विरोध में तो नहीं है। जो यीशु मसीह के संग है वो हमारे संग है, हम उसके संग है। हर एक की समझ अलग अलग है, सबको अलग अलग बुलाया है कि कॉलेज में नर्सरी से लेकर के एमए तक के बच्चे होते हैं, है कि नहीं? नर्सरी का अपना अलग सिलेबस है। अब ये थोड़ी कि जब एमए वाले को डिग्री मिल रही है तो नर्सरी वाले को भी मिले, अभी तो रुक जा, ये तेरे को देर लगेगी, है कि? तो ध्यान रखें, हर एक की स्टेजेस अलग अलग हैं। हम अपना, हमारा जो छोटा भाई होता है या छोटी बहन होती है, हम तो ये छोटा सा है तो क्या नहीं है, हमें मालूम वो छोटा है, उसकी समझ उतनी है, हम उससे बहुत प्यार करते हैं। तो कोई भी कहीं भी होने दो, हम उससे प्यार करते हैं। हमारी तो इच्छा थी कि बहुत सारे लोग आ जाए, लेकिन मजबूरी, बहुत लोगों को मना करना पड़ा, इंतजाम है ही नहीं। और जो भी है जैसा इंतजाम है, कोई दिक्कत नहीं। हम तो जिस मकसद से आए हैं, हमें तो अपना मकसद पूरा करना है। अगर प्रभु ने आपको बुलाया है, प्रभु किसी को बेकार में नहीं बुलाता। अगर प्रभु ने आपको बुलाया है तो किसी मकसद से बुलाया है। कुछ तो सिर्फ देखने ही जाते हैं, तमाशा है कि नहीं, और फंस जाते हैं। एक तरीके से एक आदमी जो महसूल लेने वाला था, उन्होंने कहा देखो क्या बड़ा यीशु नासिर का बड़ा नाम हो रहा है, क्या है कैसे है वो पता कर जरा। गया जाके पेड़ पे चढ़ के, क्योंकि नाटा था, है कि? और जाके पेड़ पे चढ़ा, वचन बताता है कि उसने अपने आप को पत्तों से छिपा लिया। पत्ते जो है ना, फेलोशिप को दर्शाते हैं, है ना? और आज इसी फेलोशिप में कहीं कोई तो जगह छिपा है। पत्ते जो है फेलोशिप को दर्शाते हैं, और जकई ने अपने आप को फेलोशिप में छिपा लिया, और उसने सोचा कि उसे क्या पता मैं यहाँ बैठा हूँ, लेकिन उसे सब पता है, उसे सब पता है आप क्यों आए हैं यहाँ पर। अभी मैं सुबह एक गवाही सुन रहा था, और उसमें गवाही में ये सुना कि वो उसको ना वो लेपर्ड दिख गया, उसका तो यहाँ आना सफल हो गया। तो लेपर्ड देखने से यहाँ आना सफल होना नहीं है, कि नहीं? अगर आपकी मुलाकात यीशु मसीह से हो जाए तो फिर आना सफल हो। अगर मैं आपका इंट्रोडक्शन या यीशु मसीह का इंट्रोडक्शन आपसे करा दूं, इंट्रोडक्शन मीटिंग है ना, अगर मैं आपका इंट्रोडक्शन यीशु मसीह से करा दूं या यीशु मसीह का इंट्रोडक्शन आपसे करा दूं, तो फिर तो मेरे यहाँ खड़े होने का फायदा है, नहीं तो मैं बेकार ही अपना टाइम और आपका टाइम खोटी कर रहा हूँ। अगर हमारी मुलाकात यीशु मसीह से नहीं हो रही है तो फिर हम यहाँ क्यों आए हैं? योगा करने आए हैं क्या? हम तो यीशु मसीह से मिलने आए हैं, वो जिसने आकाश और पृथ्वी वो यहोवा हमारे साथ। कितनी अच्छी बात है, वो आसमान जो सबके स्तरों पर है, वो सूरज आज सुबह निकला है, इसका बनाने वाला वो आज हमारे संग है। आप कहेंगे हमारे संग, आज ही आप ही के संग है वो। एक दिन लोगों ने यूहन्ना से पूछा क्या तू मसीह है? यूहन्ना ने कहा नहीं, मैं मसीह तो नहीं हूँ। लेकिन फिर तू कौन है? तो उसने यशायाह नबी की पुस्तक का हवाला दिया, मैं जंगल में पुकारने वाला एक शब्द। परमेश्वर के बच्चों का इंट्रोडक्शन परमेश्वर का वचन ही होता है, समझ में आया? उसने कहा कि मैं जंगल में, मैं मसीह नहीं हूँ, तो फिर कौन है तू? उन्होंने कहा मैं जंगल में पुकारने वाला एक शब्द, इसके कान हो वो सुन ले। तो उन्होंने कहा फिर मसीह? उसने कहा वो यही कहीं तुम्हारे बीच में है। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यरदन के किनारे बपतिस्मा दिया करता था, 1 मिनट के लिए कल्पना करें, एक आदमी है जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई है, बाल उसने कभी बनाए नहीं, वो शहद खाता है और टिड्डी खाता है। एक ऐसा आदमी यरदन के किनारे प्रीच कर रहा है, लोग उसकी सुनने जा रहे हैं। वो जब
बाइबल बता रही है इस बात में, मैं नहीं, बाइबल गवाह है, उसने एक भी मिरेकल नहीं दिखाया। बाइबल कह रही है उसने एक भी मिरेकल नहीं दिखाया। तो फिर लोग जाते क्यों थे उसके पास? आजकल तो जहां मिरेकल नहीं था वहां भीड़ नहीं। आज का जमाना मिरेकल का है, लेकिन उस जमाने में ऐसा हुआ, एक प्रचारक है, बाइबल बता रही कि उसने कोई मिरेकल नहीं दिखाया, फिर भी उसकी सभा में बहुत भीड़ है। काय तो होती है, जब वो बोलता था ना तो लोगों के दिल में कुछ होता था। जब वो बोलता था तो कुछ होता था, उन्हें अपने गुनाह, अपनी कमियां, अपनी घटियां दिखाई पड़ने लगती थी। और तब वो कहता था अपनी भाषा में, वो अपनी भाषा में बोलता था, उसका अपना तरीका था बोलने का, कि जो पेड़ फल नहीं लाता, जंगल में रहता था ना, जो पेड़ फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाएगा। सोच लो आपका भी क्या होने वाला है। तो लोग कहते थे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, तो भाई अब हम क्या करें? तूने तो बता दिया इशारों में कि जो पेड़ फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाएगा। उनको लगता था तो बता तो दिया, अब हमारी बारी है, काटे जाएंगे और आग में डालेंगे। तो आते थे कहते यूहन्ना भाई क्या करें? तो कहते थे प्रायश्चित करो, प्रायश्चित करो। पुलिस वालों को जिक्र भी है इसमें, पुलिस वाले भी आए, कहले हम क्या करें? उन्होंने कहा तनख्वाह में ही गुजारा करो।